हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट में दिया गया प्ले तारा आगे पढ़ेंगे। तो थ्रू आउट द प्ले आप देखेंगे कि तारा की हालत, मेडिकल हेल्थ उसकी बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके रिमार्क्स हमेशा विटी रहते हैं, हमेशा सबको हंसाती रहती है। बहुत पॉजिटिविटी है तारा में। तो तारा उन लड़कियों का जिक्र करती है कि मैं जस्ट अभी अंदर आ रही थी तो मैं प्रेमा और नलिनी से मिली। दे आर सो अगली। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, इतना मुझे एम्बैरस किया और मेरी आर्टिफिशियल लिम्ब को घूरने लगी, उसे टच करके देखने लगी, इवन नॉक करके देखने लगी। तो तारा कहती है मैंने भी फिर मजाक मजाक में उनसे मजे लिए। मैंने कहा हाँ हाँ देखो कितनी अच्छी है ना, ये हमने खास जयपुर से मंगवाई है आर्टिफिशियल लिम्ब। और आगे बोलती है हम एक्चुअली दो मंगवाते हैं क्योंकि मेरा ट्विन ब्रदर भी एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगाता है, एक मैं लगाती हूँ, तो हम हमेशा पेयर्स में मंगवाते हैं, हमेशा हम दो आर्टिफिशियल लिम्ब्स मंगवाते हैं। अब इतने में रूपा जो इनकी नेबर है उसकी एंट्री होती है। तो ये जो सीन दिखाया गया है ये वो पहली बार है जब रूपा इनसे मिलती है। इससे पहले जो सीन दिखाया गया था जहाँ पे रूपा इनके साथ डिस्कशन करती है, उस सीन से ये वाला सीन और पीछे जाके है, यानी फ्लैशबैक में और पीछे जाके आपको दिखाया गया है जब ये लोग बॉम्बे में आते हैं और रूपा इनसे पहली बार मिलती है। रूपा सॉरी बोलती है कि आई होप यू डिडंट माइंड द वे आई वाज लुकिंग एट योर आर्टिफिशियल लिम्ब, लेकिन तारा कहती है नो नो इट्स फाइन, ये चलता है हमारे यहाँ पे। और अपने भाई को कहती है चंदू तुम भी दिखाओ इन्हें, तुम भी अपनी आर्टिफिशियल लिम्ब दिखाओ रूपा को। तो यहाँ पर रूपा एक कमेंट करती है कि भाई तुम लोग ट्विन्स हो लेकिन देखने में तुम एकदम सेम नहीं लगते, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर चंदन कहता है नॉट ऑल ट्विन्स आर पीज इन पॉट्स। अब देखें पीज इन पॉट्स ये एक ईडियम है, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई दो चीजें या दो इंसान एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल सिमिलर हो एक दूसरे के। तो यहाँ पर चंदन ये कहना चाह रहा है कि जो कंजॉइंट ट्विन्स होते हैं वो जनरली सेम जेंडर के होते हैं, या तो दोनों बेबी बॉयज होते हैं या दोनों बेबी गर्ल्स होती हैं, लेकिन इनके केस में एक बॉय हुआ है एक गर्ल हुई है इनके पेरेंट्स को। लेकिन समहाउ रूपा को ये समझ में नहीं आता पीज एंड पॉड्स, और ये लोग हंसने लगते हैं। यहीं पर पता लगता है कि रूपा ने 9th स्टैंडर्ड फिनिश किया है और चंदन और तारा ने अभी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है। तारा बताती हैं कि वे बेंगलोर से हैं। मैंने आपको बताया है कि तारा की मदर, और रूपा भी कहती है कि मेरी मदर भी कर्नाटका है। ये आपको बताया जा चुका है कि चंदन और तारा की जो मदर हैं शी इज फ्रॉम बेंगलोर, क्योंकि इनके नाना जी बेंगलोर से हैं और इनके फादर मिस्टर पटेल गुजराती हैं। इनके पेरेंट्स की इंटरकास्ट मैरिज हुई है जिसकी वजह से इन बच्चों के फादर मिस्टर पटेल को अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। और अपने फादर के बारे में और बताती हैं कि ही रन्स द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन द कंट्री, और जल्द ही जनरल मैनेजर से इनकी प्रमोशन होने वाली है और अब इनके फादर डायरेक्टर बनने वाले हैं। और यहाँ पर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि तारा को इस समय एक किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि सर्जरी के बाद दोनों बच्चों का हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये सर्जरी ही इतनी कॉम्प्लेक्स थी, इन बच्चों को फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना पड़ता है। लेकिन इस समय तारा को एक और प्रॉब्लम है किडनी रिलेटेड, जिसके लिए तारा को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और इसकी पूरी पूरी संभावना है कि तारा की जो बिगड़ती हेल्थ है वो उसी वजह से है कि जब ये बच्चों की सर्जरी हुई, जब ये 3 महीने के थे, इनकी मदर भारती और इन बच्चों के नाना जी ने जो अपनी मर्जी से सर्जरी करवाई, शायद उस वजह से तारा की हेल्थ बिगड़ती जा रही है। और आगे आप देखेंगे कि तारा के साथ क्या होता है। इतने में बच्चों की माँ यानी भारती आ जाती हैं। भारती को रूपा से मिलके अच्छा लगता है क्योंकि रूपा भी कर्नाटका है। और जैसे ही रूपा बाहर जाने वाली होती है, भारती एकदम से रूपा को रोक लेती हैं और कहती हैं रूपा मेरी बेटी तारा बहुत अच्छी लड़की है, क्या तुम उसकी फ्रेंड बनोगी? तारा को और फ्रेंड्स बनाने चाहिए। उसका भाई तो ठीक है चंदन,
ये कहानियां भी लिखता रहता है, लेकिन तारा कैन बी वेरी गुड कंपनी और बहुत टैलेंटेड है मेरी बच्ची। ही इज वेरी विटी, वेरी इंटेलिजेंट। तो रूपा, क्या तुम उसकी फ्रेंड बनोगी? क्या तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन बच्चों की मदर भारती को एक पछतावा होता है। किस चीज का? कि जब इन बच्चों की सर्जरी हुई थी, उस समय भारती ने और भारती के पिताजी ने अपनी मर्जी से जो सर्जरी करवाई थी कि जो हमारे लड़के को दोनों लेग्स दे दो, उस चीज का पछतावा भारती को बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा भारती कोशिश करती हैं कि मेरी बच्ची खुश रहे, जो भी उनसे बनता है वो करती हैं। तो यहाँ पर भारती सॉर्ट ऑफ ब्राइब करती हैं रूपा को। रूपा को कहती हैं, बेटा तुम्हें फिल्में देखना अच्छा लगता होगा, तो तुम यहाँ पे आ जाए करो। हमारे घर में वीसीआर है, तुम जब मर्जी चाहो यहाँ पे आ सकती हो। जितनी फिल्में चाहे उतनी देखो, जब मर्जी देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक ही कंडीशन है कि तुम मेरी बेटी तारा की दोस्त बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ। जब रूपा थोड़ी सी रिलक्टेंट होती है, क्योंकि वो भी बच्ची है, उसने जस्ट अभी 9th स्टैंडर्ड पास की है, तो भारती थोड़ा सा फोर्सफुल हो जाती हैं, कहती हैं प्रॉमिस करो रूपा कि तुम मेरी बेटी की फ्रेंड बनोगी, मुझे अभी प्रॉमिस करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वही इंटरव्यू जो डॉक्टर ठक्कर का चल रहा है। ये पूरे प्ले में चलता रहेगा। इट जस्ट दैट पूरा इंटरव्यू एक बारी में ना दिखा के एक एक डायलॉग आपको बीच बीच में बताया जाएगा। डॉक्टर ठक्कर कहते हैं कि जी हाँ, पेरेंट्स को हमने वार्न किया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी होने वाली है और सर्वाइवल के चांसेस 100% नहीं है। कीपिंग इन माइंड कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये सर्जरी थी, मुझे बेंगलोर हॉस्पिटल से जो एक्सरे स्कैन्स वगैरह दिखाए गए थे, हमने इन बच्चों को यहाँ पे लाया, फटाफट हमने आईसीयू में इन्हें मूव किया। और कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि दोनों बच्चों का, यानी दोनों ट्विंस का वाइटल ऑर्गन अलग अलग ही था, इंडिपेंडेंट था। दोनों बच्चों के हार्ट्स अलग अलग थे। आप जानते हैं वाइटल ऑर्गन्स वे होते हैं हमारी बॉडी में जिनके बिना हम जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये अच्छी बात थी। डॉक्टर ठक्कर कहते हैं कि बच्चों के वाइटल ऑर्गन्स अपनी अपनी बॉडी में एकदम सही सलामत थे। इट जस्ट दैट कि नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ था, जिसे इन्होंने सर्जरी के थ्रू रिमूव किया। कहते हैं इनके लिवर्स भी जॉइंट थे और दोनों बच्चों की मिला के 2 ही किडनीज थी। तो हमने ये सोचा कि एक किडनी एक बच्चे को दी जाए और इन्हें सेपरेट किया जाए, इनकी बॉडीज को सर्जरी के थ्रू सेपरेट किया जाए, क्योंकि एक किडनी से वो जीवित रह पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बच्चों के फादर मिस्टर पटेल एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर कपूर। और डॉक्टर कपूर से किस बारे में बात हो रही है? इनकी बच्ची तारा के किडनी ट्रांसप्लांट के रिलेटेड। तो डॉक्टर साहब मिस्टर पटेल को बताते हैं कि हाँ, एक डोनर मिल गया है, कंपैटिबल भी है, सर्जरी हम कर सकते हैं। और मिस्टर पटेल खुश हैं क्योंकि इस सर्जरी के बाद उनकी बच्ची तारा को बार बार डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इतने में इनकी वाइफ भारती की इनसे इसी बारे में बात होती है और वो बात एक तरीके से आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हुआ ये है कि भारती के मन में पछतावा है, रिग्रेट है कि क्यों हमने अपनी मर्जी से बच्चों की सर्जरी कराई। अगर डॉक्टर्स ने बोला था कि सर्जरी कामयाब तभी होगी जब बच्ची को दोनों पैर दिए जाएंगे, तो हमने क्यों उनकी नहीं मानी? हमने अपनी मर्जी से सर्जरी क्यों करवाई? और उसका नतीजा ये है कि दोनों बच्चों की आज एक ही टांग है और दूसरा, तारा की हेल्थ दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। तो इस पछतावे को लेकर भारती बहुत परेशान रहती हैं और अब उनके मन में एक इच्छा है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भारती कहती हैं कि मैं अपनी किडनी अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ। और मिस्टर पटेल, उनके हस्बैंड, मना करते हैं क्योंकि इन्हें एक डोनर मिल गया है। और मिस्टर पटेल के मन में ये भी है कि उस समय इनकी वाइफ भारती और इनके ससुर यानी बच्चों के नाना जी ने अपनी मर्जी की। तो मिस्टर पटेल कहते हैं अब और ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना चाहिए। अब कहते हैं अब मेरी बारी है और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलता हूँ क्योंकि तुम्हारी मेंटल हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है।
कहते हैं अपने आप को देखो, तुम कैसे बिहेव करती हो, कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन भारती को और गुस्सा आता है। वो कहती हैं, आप मुझे ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हैं? आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं अपनी बच्ची को अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकती? मैं अभी डॉक्टर कपूर को फोन लगाती हूँ और उन्हें बोलती हूँ। तो मिस्टर पटेल कहते हैं कि भारती, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब मेरी बारी है डिसीजन लेने की। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जब बच्चों की 3 महीने की उम्र में सर्जरी हुई थी, उस समय डिसीजन किसका था? इनकी मदर का था। किस बारे में? कि चंदन को 2 लेग्स दी जाएं। क्यों दी जाएं? क्योंकि हमारा समाज ऐसा सोचता है कि भाई लड़का तो हमारा वंश आगे चलाएगा, तो हमारे लड़के को दोनों लातें मिल जाएं, वो सही सलामत हो। हालांकि डॉक्टर्स ने मना किया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि एक टांग बच्ची को मिलेगी, एक टांग बच्चे को मिलेगी, और जो तीसरी टांग है, द थर्ड लेग विच इज कनेक्टेड, वो बच्ची को देना चाहते हैं हम, क्योंकि उसमें ब्लड बच्ची की बॉडी से ही फ्लो हो रहा है। लेकिन डॉक्टर्स की मर्जी के खिलाफ, मेडिकल एक्सपर्ट एडवाइस के खिलाफ जाकर इनकी मदर भारती और भारती के पिताजी यानी बच्चों के नाना जी ने डॉक्टर को फोर्स किया, मना लिया कि भाई तुम हमारे लड़के को दोनों टांगे दोगे। तो उस बात का जिक्र करते हुए मिस्टर पटेल कहते हैं कि अब मेरी बारी है, मैं डिसाइड करूंगा क्या होना चाहिए। और कहते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं अभी तुम्हारे लिए एक साइकेट्रिस्ट का अरेंज करता हूँ। तो भारती कहती हैं, ये कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का, मुझे ट्रीट करने का। तुम हो कौन? मैं अभी जाके सब कुछ बता दूंगी उन्हें। अपने बच्चों के बारे में बोल रही हैं कि अगर तुम ऐसे फोर्स करोगे, जिद करोगे, तो मैं अभी अपने बच्चों को जाके सब बता दूंगी। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।